हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9th का टॉपिक जो दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था टिश्यू, उसे कंटिन्यू करने के लिए जा रहा हूँ। इससे लास्ट क्लास में आपने टिश्यू के बारे में टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू के बारे में स्टडी किया था, जिसमें से एक टाइप तो आपने स्टडी किया है, डेट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और आज के बारे में मैंने कहा था जो नेक्स्ट एपिसोड होगा वो परमानेंट टिश्यू को लेकर के होगा। तो आइए देखते हैं आखिर क्या होता है परमानेंट टिश्यू। आज जो टॉपिक है वो आपका परमानेंट टिश्यू। वैसे एक बात है, इससे पिछले क्लास में मैंने आपसे कहा था कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स या मेरिस्टेमेटिक, अगर मैं टिश्यू की बात करूं तो ये ऐसे सेल्स की ग्रुपिंग हुई है जो डिवाइडिंग कर रहा है, जिनके पास कैपेबिलिटी है, डिवाइड कर सकती है, ग्रो कर सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जब ये सेल डिवाइड करती है आखिर उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स कंटिन्यूअस ग्रोथ करता, डिवाइड करता, इस तरीके से मान लिया आपने एक सेल है, सेल में डिवीजन 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, अरे बेटा ये कंटिन्यूअस डिवाइडिंग हो रहा। लेकिन जब ऐसा आता तो एक स्टेज आता है, एक पार्टिकुलर शेप ले लेता, पार्टिकुलर शेप, और इसी तरीके से पार्टिकुलर साइज, और एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लग जाती। और जब ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को गेन करता, क्योंकि जब ये तीनों प्रॉपर्टी होता है, इस प्रोसेस को डिफ्रेंसिएशन कहा जाता है, क्योंकि जब सेल डिवाइड करती है, डिवाइडिंग प्रोसेस से एक पर्टिकुलर शेप लिया है, एक स्पेसिफिक साइज हुई है इनकी, और स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहा, और ऐसे स्टेज में टिश्यू को परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। आप तो जानते हैं ना बेटा, जब किसी की परमानेंट जॉब लग जाती है तो उनका एक पर्टिकुलर पोस्ट होता है, पर्टिकुलर पद होती है, पर्टिकुलर फंक्शंस होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से सेल में भी हुई है, सेल डिवाइड कर रही थी, ग्रो कर रही थी, ग्रो करने के बाद कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, और जब स्टेबिलिटी आता तो एक स्पेसिफिक शेप, स्पेसिफिक साइज और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है, और ऐसे ग्रुपिंग होने के कहा जाता है परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। क्योंकि ये ऐसे सेल्स हो गए थे जो स्पेसिफिक शेप, साइज एंड फंक्शंस हुआ था, जब इनकी ग्रुपिंग हुई है तो ये जो टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ है ये परमानेंट टिश्यू है। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं आज ये थक चुके और डिवाइड करने की कैपेबिलिटी इनके अंदर में नहीं रही। क्यों? क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, दैट इज हाईली एक्टिव, डेंस साइटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, पिछले क्लास में डिस्कस किया था, और थिन सेलुलॉजिक वॉल्स, इस प्रॉपर्टी को आज वो लॉस्ट कर चुका है तो परमानेंट टिश्यू हो गया। तो लगे हाथ इसकी भी डेफिनेशन लिख दी जाए, दोज टिश्यू which have lost their power of, पावर कहें या कैपेबिलिटी कहें, पावर ऑफ डिवीजन is called permanent tissue। ठीक है, परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यू को कहा जाता है जिनके पास ये डिवाइडिंग कैपेबिलिटी को लॉस्ट कर चुके, और जब लॉस्ट करता है तो ये सभी प्रॉपर्टी, पर्टिकुलर शेप, पर्टिकुलर साइज और पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करने लग जाती। अब बात आती है कि आखिर कौन कौन से टाइप के परमानेंट टिश्यू होते हैं, तो आइए देखिए इनकी भी स्टडी कर ली जाए। टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। वैसे तो टिश्यू में ग्रुपिंग की बात होती, और जब ग्रुपिंग होता है तो दो बातें, या तो सिमिलर टाइप ऑफ सेल से हो जाए या डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से हो जाए। इसलिए जब मैंने आपको टिश्यू का डेफिनेशन लिखाया था तो कहीं पे मैंने सिमिलर और डिसिमिलर की बात ना करते हुए मैंने डायरेक्ट लिखा है आपको, ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ऑरिजिन एंड परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शंस। तो अब आप देखिए टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू।
जब बात टिश्यू की हुई है तो यहाँ पे ग्रुपिंग होगी, और ग्रुपिंग बेटा दो तरीके से हो सकता है। आज हो सकता है ये सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स की ग्रुपिंग हुई, और दूसरा हो सकता ये डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स की ग्रुपिंग हुई। और जब सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स की ग्रुपिंग होती तो ऐसे ग्रुपिंग को सिंपल परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू कहलाता है। और जब डिफरेंट काइंड्स की ग्रुपिंग होती, अलग अलग टाइप्स हैं बेटे, काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी है इनके लाइफ में, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहलाएगा। तो बेसिकली आपने देखा कि दो टाइप के परमानेंट टिश्यू हैं, और टिश्यू ग्रुपिंग किस आधार पे हुई है उस बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया। अगर सिमिलर टाइप ऑफ सेल से हुआ है तो मैं कहता हूँ कि ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है। अगर ग्रुपिंग डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से होती तो मैं कहता हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। तो आज आप सिंपल परमानेंट टिश्यू की स्टडी करिएगा, आखिर कौन कौन से टिश्यू हैं, क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, क्या इनकी स्ट्रक्चर है, और बाद में फिर स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है। आज तो आप सिंपल परमानेंट टिश्यू की स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, और डेफिनेशन को भी मैं लिखा देता हूँ आपको आज सिंपल परमानेंट की, साथ के साथ लिख लीजिएगा। और अब बारी सिंपल परमानेंट टिश्यू की। सिंपल परमानेंट टिश्यू लिखिए, दोज टिश्यू which is composed of similar type of cells, similar type of cells is called simple permanent tissue। यहाँ तक अपनी बात हो चुकी है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है और आखिर इसके कौन कौन से टाइप हैं। इनकी स्टडी करने के लिए हम जा रहे हैं। इनकी स्टडी करने के लिए अब आपको पहला जो टाइप है वो है पैरेन्काइमा। नंबर 1, टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। एक तो पैरेन्काइमा है, दूसरा कोलेनकाइमा है। कॉन्सीमा, कोलेनकाइमा, और जो थर्ड आ रहा है वो स्क्लेरेनकाइमा। कॉन्सीमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। अब एक एक करके स्टडी करेंगे आखिर क्या होता है पैरेन्काइमा, किसे कहते हैं पैरेन्काइमा, क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है पैरेन्काइमा, और फिर उसी तरीके से कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा की स्टडी करेंगे। अगर बात आज पैरेन्काइमा की करूं तो अब आप ध्यान से देखिए, इनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस को मैं डिफाइन करूंगा। अभी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं।
पैरेन्काइमा। यहाँ पर ऐसे सेल्स की ग्रुपिंग हुई है जो अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल्स है और एक इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है और थिन सेलुलोजिक वॉल्स। मैंने कहा है अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बोल रहा है कि लोंगेटेड है, ओवल है, राउंड है, बाइकॉनकेव है, अनस्पेशलाइज्ड हैं, किसी भी शेप्स का हो सकता। मैंने राउंड बनाया और कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं सेल्स की ग्रुपिंग हुई। और इस सेल्स की एक प्रॉपर्टी क्या क्या आपने बताया, अनस्पेशलाइज्ड हैं, लिविंग सेल्स की ग्रुपिंग हुई है और थिन वॉल प्रेजेंट होता है। और इस बीच में आप देख रहे हैं इंटरसेलुलर स्पेस। इस वाले रीजन को आप देखिए, ये ध्यान से देखिएगा, इसे इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है। और इसके स्ट्रक्चर को अगर मैं यहीं पर डिफाइन करूं तो पहला तो यही है, अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। दूसरा लिविंग होगा। तीसरा थिन सेलुलोजिक, थिन वॉल्स आप लिख लीजिए, केवल थिन वॉल्स प्रेजेंट होता है और इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है और ये देख रहे हैं आप, इंटरसेलुलर स्पेस को मैंने डिनोट भी किया है आपको। और अगर फंक्शंस की बात करूं, मेनली परफॉर्म द स्टोरेज। मेनली परफॉर्म स्टोरेज। मैंने कहा है कि ये ऐसे सेल्स की ग्रुपिंग हुई है जो अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, लिविंग सेल्स हैं, थिन वॉल्स हैं, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। और अगर फंक्शंस की बात करूं तो मेनली ये स्टोरेज करता है, मतलब साइड से कुछ और भी कर रही है। आइए आज उसको भी देखेंगे और उससे पता चलेगा कि मॉडिफिकेशन कौन कौन से हैं आज पैरेन्काइमा की। आप देख रहे हैं कि अभी अभी पैरेन्काइमा सेल से टिश्यू बना है। ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसे एक बच्चा टीनेज में आता है। आप तो जानते हैं ना बेटा, टीनेज में कितनी खुराफाती होती है। आज इस पैरेन्काइमा जो सेल्स से टिश्यू बनी है, इसके अंदर में भी खुराफाती विचार। इसे प्लांट्स बहुत प्यारी लगती हैं और ये प्लांट्स को किसी भी हाल में अपसेट नहीं देखना चाहता है। पैरेन्काइमा की ये बहुत बड़ी खासियत है। यह हमेशा चाहता है कि हम प्लांट्स को खुश देखें, उसे कोई भी प्रॉब्लम हो उसे रिजॉल्व आउट करें। एक दिन की बात है बेटा, एक ट्रॉपिकल डेसिडुअस की प्लांट्स काफ़ी टेंशन में थी। और आप तो जानते हैं ना, पैरेन्काइमा की आदत काफ़ी प्यार है इससे प्लांट्स, और इसे दुख में देख भी नहीं सकता है। तो बातों ही बातों में पूछ लिया क्या हुआ ट्रॉपिकल डेसिडुअस प्लांट से, कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस प्लांट्स तो वैसे तो काफ़ी टेंशन में थी। उन्होंने कहा कि मुझे चिंता इस बात की हो रही है कि जब ऑटम सीजन आएगा, हमारे लीव्स सारे फॉल्स कर जाएंगे तो मैं कैसे रहूँगी, कैसे ज़िंदा रहूँगी, मेरा एनर्जी कहाँ से आएगा, क्योंकि लीव्स में तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है। आज अगर लीव्स ही नहीं है तो फिर कैसे। पैरेन्काइमा ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैं स्टोरेज कर रहा हूँ फूड को, मेरे अंदर में फूड है, इसे रिजर्व मटेरियल के तौर पे तुम इसे इस्तेमाल करोगे और चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन प्लांट भी काफ़ी होशियार, उन्होंने कहा कि क्या होगा अगर ऑटम सीजन लॉन्ग टर्म्स तक चला गया, जितना स्टोरेज है वो भी ख़त्म हो गया, अगर वो ख़त्म हो गया तो मैं मर भी सकती हूँ, उसके आगे बताओ क्या करूँ। पैरेन्काइमा फिर वही काफ़ी टीनेज और होशियार, काफ़ी समझदार, इन्होंने कहा कि ऐसा है कि तुम फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हो क्योंकि तुम्हारे पास क्लोरोफिल है। ऐसा करो, आज थोड़ा सा क्लोरोफिल मुझे दे दो पैरेन्काइमा प्लांट से, कि थोड़ा सा क्लोरोफिल मुझे दे दो। जब वैसी कंडीशन आएगी तो मैं खुद तुम्हें फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके फूड फॉर्मेशन करूँगी और तुम्हें ज़िंदा रहने दूँगी, मरने तो नहीं दूँगी तुम्हें। इतना चिंता देखकर प्लांट्स काफ़ी भावुक हुए कि कोई है इसके लिए सोचने वाला, वो है पैरेन्काइमा। और आप तो जानते हैं ना बेटा, जब कोई भावुक हो जाता है तो प्यार से उसे उस नाम से ना पुकार कर प्यार से एक नाम दिया जाता है, जैसे आप बाबू सोना करते हैं। यहाँ पर इस प्लांट्स ने इस पैरेन्काइमा को आज क्लोरेन्काइमा नाम दिया है।
पैरेन्काइमा ना कह करके इसे क्लोरेन्काइमा प्यार से पुकार रही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेनली परफॉर्म स्टोरेज का करना था जो क्लोरोफिल रख रहा है। ये क्लोरेन्काइमा की बात हो रही है। यहाँ से क्लोरेन्काइमा आया है। और क्लोरेन्काइमा क्या होता है आप देख लीजिए। कुछ ऐसे पैरेन्काइमा है, मैंने कहा है स्टोरी में ही आपसे कि पैरेन्काइमा ने कहा है कि देखो तुम फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हो इसलिए फूड का फॉर्मेशन होता है, तो आज ऐसा करो जो क्लोरोफिल के वजह से तुम फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हो थोड़ा सा मुझे दे दो, मैं ही रखता हूँ। अगर वैसा कोई कंडीशन आता है तो मैं खुद फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके तुम्हें फूड प्रोवाइड करूँगी। तो क्लोरेन्काइमा प्लांट्स ने इसे पैरेन्काइमा ना कह करके क्लोरेन्काइमा कहा है। तो आप देख लीजिए क्लोरेन्काइमा क्या होता है। बेसिकली यह पैरेन्काइमा ही है। पैरेन्काइमा contain chlorophyll and performs photosynthesis. Is called क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा कौन सी माँ? क्लोरेन्काइमा। और इस तरीके से आपने देखा कि मेनली तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है, लेकिन कुछ सिचुएशन में, इन सम सिचुएशन की बात हो रही है। वो सिचुएशन क्या है? जब ट्रॉपिकल डेसिडुअस प्लांट्स ने के सारे रिजर्व मटेरियल्स ख़त्म हो गए, जितने स्टोरेज थे वो ख़त्म हो चुका है। वैसे केस में पैरेन्काइमा कभी कभी क्लोरोफिल कंटेंट को भी होल्ड करती और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके प्लांट्स को मरने से बचा रही है। आप तो जानते हैं ना पैरेन्काइमा को प्लांट्स कितनी प्यारी लगती है, इस वजह से ये मरने से हमेशा बचाना चाह रहा है। अब अगर बात करें क्लोरेन्काइमा के आगे, तो अब तो पैरेन्काइमा के बारे में आपको पता चल चुका है कि आज सेल से टिश्यू बनी है, बिल्कुल टीनेज वाली फीलिंग। एक दिन की बात है बेटा, एक एक्वेटिक प्लांट्स भी काफ़ी टेंशन में नज़र आ रही थी। चिंता इस बात की थी, पैरेन्काइमा ने ही पूछा था कि तुम्हें चिंता किस बात की है। तो उस एक्वेटिक प्लांट्स ने कहा कि डर है मुझे इस बात का कि मैं दिन रात पानी में रहती, पानी में सोती, पानी में खाती, पानी में रहती। अगर ऐसा हुआ फ्लड आ गया तो मैं डूब सकती हूँ। चिंता तो मुझे इस बात की है कि कहीं मैं सिंक ना कर जाऊँ। आज पैरेन्काइमा कह रहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हें डूबने से बचाने के लिए मेरे पास एक यंत्र है। आपने तो देखा है अभी इंटरसेलुलर स्पेस था और इसी इंटरसेलुलर स्पेस में उन्होंने एयर कैविटी को फिल किया है। एयर कैविटी प्रेजेंट होती है और इसी एयर कैविटी की वजह से ये फ्लोटिंग में मदद करता है। एक्वेटिक प्लांट्स को डूबने से बचा रही है, मरने से बचा रही है। आप तो जानते हैं ना ये प्लांट्स के लिए कुछ भी कर सकता है। आज इन्होंने क्या किया है, अपने ऊपर पे एक बोट लाइक एक्टिविटी कर रहा है। फ्लोटिंग करने के लिए इन्होंने अपने इंटरसेलुलर स्पेस में एयर कैविटी प्रेजेंट रखा है। और इस बात से भी एक एक्वेटिक प्लांट्स काफ़ी भावुक हुई और उसे प्यार से पैरेन्काइमा ना कहकर एरेन्काइमा नाम दिया। दूसरा नाम एरेन्काइमा लिख रहा, AERENCHYMA। बेसिकली क्या है कि पैरेन्काइमास, ये रहा आपका पैरेन्काइमा हैविंग एयर कैविटी into their intercellular space, which helps in floating of aquatic plants. ये बात भी अपनी पैरेन्काइमा को लेकर के कि दो
मॉडिफिकेशन है पेरेन्काइमा के। एक को मैंने कहा है क्लोरेन्काइमा, दूसरा एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा बेसिकली क्या है, आपने देखा कि पेरेन्काइमा बेसिकली ये फंक्शन जो परफॉर्म कर रही है वो फोटोसिंथेसिस का परफॉर्म करती है, सॉरी स्टोरेज का काम करती है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं कि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल कंटेंट होता है, तो उसे पेरेन्काइमा ना कहकर क्लोरेन्काइमा कहा है। आज एरेन्काइमा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके जो इंटरसेलुलर स्पेस है वहाँ पे एयर कैविटी प्रेजेंट है और वो मदद करता है, ब्यूएंसी फोर्स एक्चुअल में प्रोवाइड करती है इसी एयर कैविटी के वजह से, जिसके वजह से ये फ्लोट करती है, तो इसे एरेन्काइमा कहा गया है। और अब बारी है कोलेन्काइमा की। चलिए आइए देखते हैं कोलेन्काइमा क्या होता है। आप तो देखे होंगे यंग प्लांट्स में जब थंडर स्टॉर्म आता है, आंधी तूफान, कभी इधर प्लांट्स कभी इधर कभी उधर, लेकिन टूटती नहीं है। कभी आपने सोचा है आखिर क्यों नहीं टूट रही है? ये इसलिए नहीं टूटती है क्योंकि इसका फ्लेक्सिबिलिटी बनाया गया, इलास्टिक नेचर, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है कोलेन्काइमा। आज जो दूसरा सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो है कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा बेसिकली स्पेशलाइज्ड लिविंग सेल से बना हुआ है और इलोंगेटेड सेल्स हैं। मैंने अगर अनस्पेशलाइज्ड नहीं बोला है तो ये इलोंगेटेड सेल्स से बना होता है कुछ इस तरीके से। ये मल्टीपल सेल्स हैं क्योंकि ग्रुपिंग हुई है। अभी तो मैंने सेल वॉल बनाया है, सेल वॉल के अंदर में ये आपका सेल मेम्ब्रेन, गजब बेटा, ये भी और ये फिर इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन। ये रहा सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि टिश्यू है तो अलग सेल वॉल, दूसरे सेल्स के सेल वॉल भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से ये दूसरा सेल का सेल वॉल नज़र आ रहा है जो अटैच्ड है इस तरीके से, और उसी के बीच से सेल मेम्ब्रेन भी होगा। ये रहा सेल मेम्ब्रेन। मैंने कहा इलोंगेटेड सेल्स हैं, लिविंग सेल्स हैं, ग्रुपिंग हुई, और ये ग्रुपिंग किस तरीके से हुई वही मैं बता रहा हूँ आपको। ये डिफरेंट अलग अलग सेल्स हैं नंबर में। एक प्लांट की सेल वॉल होती है, देन फिर सेल मेम्ब्रेन होता है। मैं इसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ। ये बेसिकली जो ब्लैक से है वो सेल मेम्ब्रेन है और जो ब्लू से है वो सेल वॉल है। अब आप देखिए इस सेल्स की ये कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, इस तरीके से जिस तरीके से हेक्सागोन बनाया है यहाँ पर कॉर्नर प्रेजेंट होता है, और इसी कॉर्नर पर इरेगुलर थिकनिंग या आप कहें कि इरेगुलर डिपोजिशन हो जाता है। इरेगुलर थिकनिंग में बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ये इरेगुलर थिकनिंग हो रहा है। कई बार बच्चे ऐसे भी सवाल करते हैं कि सर आपने तो यहाँ पर डिपोजिशन और थिकनिंग मार्कर से किया है, प्लांट्स में तो ऐसी कोई मार्कर, ना कोई चॉक, ना कोई पेन, आखिर वो कैसे करता है डिपोजिशन? तो जब प्लांट्स डिपोजिशन करती है वो डिपोजिशन पेक्टिन और सेलुलोज का होता है। ये दोनों ही केमिकल हैं, वो केमिकल को ही डिपोजिट करता है। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो कोलेन्काइमा की 3 खास बात, एक तो इलोंगेटेड सेल्स, दूसरा लिविंग सेल्स, तीसरा इरेगुलर थिकनिंग प्रेजेंट होती है या कहें कि इरेगुलर डिपोजिशन होता है। और ये डिपोजिशन भी किसका? तो पेक्टिन और सेलुलोज का। वैसे तो क्लास 9 के लेवल पे आपके एनसीईआरटी इस केमिकल पे बात नहीं करती है, बस उन्होंने लिखा है कि रेगुलर थिकनिंग होती है। आप थिकनिंग किस चीज़ से होती है ये सोचना आपका काम है। मैंने तो आपको सोच कर बता दिया है कि पेक्टिन और सेलुलोज से बना हुआ है, और अब आप इसे ध्यान में रखेंगे। इस तरीके से इरेगुलर थिकनिंग हुई है बेटा। और ऐसे सेल्स जो इलोंगेटेड हैं, लिविंग है और इरेगुलर थिकनिंग है, इसे कोलेन्काइमा कहा जाता है। मेनली ये परफॉर्म करती है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती। तो इसके प्रॉपर्टीज़ को मैं लिख रहा हूँ। एक तो मैंने कहा है कि इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, दूसरा मैं कह रहा हूँ ये लिविंग है,
और थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने कहा है कि इर्रेगुलर थिकनिंग, एट देयर कॉर्नर्स, प्रेजेंट होता है। मेनली फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, मेनली प्रोवाइड flexibility to the young plants और दूसरा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में आप जानते हैं बेटा कि फ्लेक्सिबिलिटी किसे ज़रूरत होती है। मैंने यंग प्लांट्स लिखा है, यंग प्लांट्स में तो है, वो भी लीफ स्टॉक में लिख रहा हूँ। एक बार आप देख लीजिए लीफ स्टॉक किसे कहते हैं। ये प्लांट्स की स्टेम है और यहाँ से मान लीजिए आपका लीफ का फॉर्मेशन हो रहा है, ये लीफ लेमिना और ये मिड रिब। इस वाले रीजन को लीफ स्टॉक कहा जाता है। और एक टेंड्रिल्स में प्रेजेंट होता है। यहाँ तक बात भी अपनी कॉलेनकाइमा को लेकर के, और ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये कॉलेनकाइमा का स्ट्रक्चर, कौन सी माँ? कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा मैंने कहा कि इलोंगेटेड सेल्स हैं, लिविंग सेल्स से बना हुआ है, इरेगुलर थिकनिंग हुई है कॉर्नर्स पे, और ये थिकनिंग पैक्टिन एंड सेलुलोज से होता है। मेनली ये प्रोवाइड करती है फ्लेक्सिबिलिटी टू द यंग प्लांट्स, और अगर ऐसा करता है कहीं ना कहीं मैकेनिकल सपोर्ट भी इसको मिलता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो लीफ स्टॉक्स में, टेंड्रिल्स में, और लीफ स्टॉक क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है। और अब बारी है स्क्लेरेनकाइमा की, और यहाँ से फिर सिंपल परमानेंट टिश्यू कंप्लीट। और अब बारी बेटा स्क्लेरेनकाइमा की। इस क्लास को करने के बाद आप साथ के साथ एनसीईआरटी भी रीड करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का ही पॉइंट्स है। ये मैं इसलिए डिस्क्राइब कर देता हूँ क्योंकि आपको एनसीईआरटी अच्छे से फिर समझ आ जाए। जो थर्ड है वो है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल्स हैं। ये ऐसे सेल्स की ग्रुपिंग हुई जो इलोंगेटेड तो है कुछ इस तरीके से, ये रहा इलोंगेटेड सेल्स, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये प्रेजेंट है। ये रहा सेल वाल, दूसरे सेल्स की सेल वाल को मैं बना रहा हूँ, और यहाँ पर पूरा का पूरा लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है कुछ इस तरीके से। ये पूरे सेल मेम्ब्रेन को कवर रखता है। और उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ इसकी लिग्निन का डिपोजिशन, और ये रहा लिग्निन का डिपोजिशन। इस तरीके से पूरे सेल वॉल में लिग्निन डिपॉजिट होते हैं। जहाँ पे नहीं होता है उसे पोर रीजन कहा जाता है। बीच बीच में आप देख रहे हैं कि मैं लिग्निन को डिपॉजिट नहीं भी कर रहा हूँ। बेसिकली वो रीज़न जो है वो पोर है प्लांट्स का। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये इस तरीके से पूरे के पूरे सेल पे डिपोजिशन होता है लिग्निन का, और इसी के वजह से एक्स्ट्रा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है प्लांट्स में।
जहाँ पे नहीं बना है बेटा वहाँ पे आप बना लीजिएगा। लिग्निन का डिपोजिशन डेड सेल से है। इनकी जो खास बातें हैं वो मैं लिख देता हूँ। इलोंगेटेड सेल से बना हुआ है, पहली चीज। दूसरा, डेड सेल्स हैं, कोई लिविंग मटेरियल नहीं। इसमें लिखेंगे आप थिकनिंग, थिक वॉल्स, ब्रैकेट में लिखेंगे बाय डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। ठीक है। और अगर फंक्शंस की बात करें तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। और अगर एग्जांपल्स की बात करूं तो जो बेस्ट एग्जांपल है, एक तो हस्क ऑफ कोकोनट, दूसरा हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। ये नट्स वही है जो वालनट्स आप खाते हैं और तोड़ नहीं पाते, और ये सीड की कवरिंग वही है जो कोकोनट के ऊपर में लटकन लगी होती है। हस्क ऑफ कोकोनट वही है जिससे रॉप बनती है कोकोनट की। तो आपने इस प्रकार से देखा कि ये सिंपल परमानेंट टिश्यू को पैरेन्काइमा में आपने देखा कि अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, लिविंग सेल्स, थिन वॉल्स और परफॉर्म कर रही थी स्टोरेज को लेकर के। और कोलेनकाइमा में आपने देखा कि इलोंगेटेड सेल्स थे, लिविंग थे, और इरेगुलर थिकनिंग हुई थी पैक्टिन एंड सेलुलोज से, और परफॉर्म कर रहा था फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती थी। और ये जो आज सेल्स आप देख रहे हैं डेट इज स्क्लेरेनकाइमा, ये इलोंगेटेड सेल्स हैं, डेड सेल्स हैं, थिक वॉल्स हैं। वॉल थिक क्यों है? क्योंकि इस पे अंदर में लिग्निन का डिपोजिशन हुआ और इसी के वजह से मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड होता है। एग्जांपल्स की बात करें तो हस्क ऑफ कोकोनट है, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स कंसीडर किया जाता है। अब क्या होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, पढ़ेंगे अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।